फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में आज लगभग 4% की गिरावट हुई। तो क्या इस गिरावट से हमें डरना चाहिए या फिर हमें यह सोचना चाहिए कि काफ़ी मजबूत है सुज़लोन एनर्जी इस लेवल पे? क्योंकि आप देखोगे बाजार में आज मार काट मची थी, बहुत ही ज़बरदस्त बाजार गिरा आज। उसके बावजूद भी यहाँ पे 5% से नीचे की जो गिरावट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सांत्वना देती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। सुज़लोन एनर्जी में वो बातें हैं जो दूसरे स्टॉक से हटके इसको साबित करती है और इसके पीछे बहुत सारी वजह जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली है और इस सेक्टर को सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है। अगर ये देखें तो इसमें गिरावट इतनी बड़ी नहीं है जितनी ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी बाजार में हो चुकी है। तो क्या ऐसे में सुज़लोन एनर्जी आने वाले समय में कमाल कर सकता है? क्या हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है? अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग हैं जो सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक से डरते हैं, लेकिन जिस तरह से कारोबार कंपनी कर रही है उसको देखोगे तो ये आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आगे क्या संभावना बनती है और जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट जारी है इसके पीछे असली वजह क्या है और ये गिरावट कहां तक जाके रुकने वाली है? क्या बाजार ने अभी भी अपना बॉटम नहीं बनाया? क्या इस बार और नया लो बनेगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ क्या इस समय में ऊर्जा ग्लोबल में बने रहना है या फिर वहां से जल्द एग्जिट हो जाना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 8.35 पर, यही दिन भर का हाई था। लो 8 का है, अंत में क्लोजिंग हुई है 8.20 पर, यानी 4.65% डाउन के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में आज बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 52,846 पर आ चुका है, जहाँ पे 1,456 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.68% गिरा है। इस गिरावट के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो है एफआईआई। पिछले कई महीनों से एफआई बाजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके दूसरे बाजार में जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आज देखोगे तो आज का लेटेस्ट डाटा जो हमारे सामने आ चुका है, आज भी भयंकर बिकवाली की है एफआई ने। आज की बात करें यानी 13 जून की, तो इन्होंने आज एफआई ने 3,927 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने 8,091 करोड़ रुपीज़ का नया अपना जो माल था वो बेच दिया। इस तरह से उन्होंने आज 4,164 करोड़ रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की है। तो आज उनकी खरीदारी काफ़ी कम थी, लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा है और ये आंकड़ा बड़ा है। यहाँ पे अगर देखें हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें तो इन्होंने आज 6,969 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की है। आप ये देखोगे कि इस गिरावट के माहौल में भी हमारे बड़े फंड हाउस लगातार बाजार में खरीदारी करें। उनका जो आज सेल है वो है 4,155 करोड़ रुपीज़। इस तरह से देखें तो आज डीआई ने करीब 2,814 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीआई ने आज भी खरीदारी की है, लेकिन उनकी खरीदारी काफ़ी कम है। उससे डबल आज जो बिकवाली है वो एफआई की तरफ से हुई है और इसीलिए बाजार में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है इंडियन रुपीज, जो लगातार गिर रहा है। फिलहाल 78.03 पर आ चुका है। अगर आप देखोगे तो कल इसने 78.18 की प्राइस भी बना दी थी। उस हिसाब से देखो तो इंडियन रुपीज बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और यही बाजार के सेंटीमेंट बिगाड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो क्रूड ऑयल भी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, WTI क्रूड फिलहाल 118 पर है, जहाँ पे 1.70% की गिरावट है और ब्रेंट क्रूड की बात करें 120 पर है, जहाँ पे 51% की गिरावट देखने को मिली। तो थोड़ी सी ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ऊपर है और ये जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इसी से बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। अब यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम आज थोड़ी सी कमी है। यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को हम देखें, पिछले 5 साल के हिसाब से 56.99% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 87.36% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 14.79% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 18.909% की गिरावट, 1 मंथ के हिसाब से 7.39% की गिरावट और 1 डे के हिसाब से 5.23% की गिरावट। तो आप देखोगे इस भयंकर गिरावट के दौर में स्टॉक 18% तक गिरा है ऊपर के लेवल से। इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेंसेक्स बहुत नीचे आ चुका है, यानी अगर इसकी हाई देखें तो करीब 16,308 के आसपास थी, यानी इस लेवल से देखें तो करीब 9,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है सेंसेक्स में। तो इसमें अगर 18% स्टॉक गिरा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे एक बात समझ में आती है कि स्टॉक काफ़ी मजबूत है और यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी अच्छी खासी बन रही है। आप सबूत के लिए देख सकते हैं कि आज भी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खरीदारी की इस गिरावट के दौर में। यहाँ पे देखोगे आप
तो 2:35 पर 8.15 की प्राइस से करीब 10,88,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। और ये खरीदारी इसलिए है क्योंकि आप देखोगे इसके पहले प्राइस 8.10 की थी और फिर प्राइस बढ़ के 8.15 पर गई और अंत में 8.25 तक प्राइस गई। इससे एक बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल खरीदारी की गई और बड़े फंड हाउस ने करीब बड़ी खरीदारी की, यानी 10 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी करें डीप में भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त यानी करीब $14.5 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करीब 125% ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के कंपेयर में। तो देखें तो बहुत ही जबरदस्त इस बार इन्वेस्टमेंट आया और रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार निवेश नया आ रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो टारगेट सेट किया है 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करनी है 2030 तक। तो इस बार देखो तो 2021-22 में तो 15.5 गीगावाट का नया इंस्टॉलेशन हो गया है। तो लगातार इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे राहत के द्वार खोले हुए और इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो टारगेट है 2030 का उसको पूरा करने के लिए जो भी इंस्टॉलेशन है उसको डबल करना होगा। ये रिपोर्ट कहती है कि अभी भी बहुत पीछे हम, इसको डबल होगा तभी जाके उस लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मूडीज की तरफ से एक बड़ा बयान आ रहा है ग्रीन एनर्जी को लेकर। उनका कहना है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा आ रहा है लेकिन यहाँ पे जितने भी अलग अलग स्टेट के जो डिस्कॉम है वो उनको पेमेंट चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं, यानी समय पे पेमेंट नहीं चुका पा रहे और इस वजह से इस सेक्टर को बहुत सारी तकलीफ हो रही है। यानी समय पे अगर पेमेंट नहीं आएगा तो जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट पूरा होना मुश्किल है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर में करीब 225 से लेकर $250 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट अभी आने की जरूरत है, तभी जाके 500 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा गया 2030 तक वो पूरा हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी स्टेट डिस्कॉम है वो समय पे पेमेंट चुकाए इन ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की कंपनियों को, तभी वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। किसी को वो बिजली बेच रहे हैं तो उस डिस्कॉम को जल्द से जल्द उनको पेमेंट चुकाना चाहिए, तभी अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये फिलहाल चिंताजनक बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है और इसीलिए सुजलोन एनर्जी आने वाले समय में कमाल कर सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। 85% बाय की कॉल है, मात्र 15% सेल की कॉल है, तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहां से अगर गिरावट हो जाए तो 8.35 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटे तो 8.10 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 7.85 का, तो वैसे अगर आप देखोगे तो पहला सपोर्ट टूटा। अब यहाँ पे अगर तेजी बननी शुरू होगी तो 8.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 9.10 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 9.35 का, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। ऊर्जा ग्लोबल की बात करें तो स्टॉक आज 12.85 पर था, जहाँ पे 1.53% की गिरावट देखने को मिली। तो बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन स्टॉक तो वैसे भी बहुत नीचे आ गया। 33 की हाई बना के स्टॉक फिलहाल 12 के आसपास है, तो काफ़ी गिर चुका है। अब यहाँ पे ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर देखें तो इस स्टॉक में आपको रहने जैसी भी कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस कंपनी का मैनेजमेंट पे लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है। लगातार बहुत सारे सेबी की तरफ से इनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसे में मैंने बार बार आपको कहा है कि आप ऊर्जा ग्लोबल का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सुजलोन में शिफ्ट कर दीजिए। सुजलोन आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2-3 पॉजिटिव बातें। एक तरफ तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी नज़र है सुजलोन के ऊपर, वो सुजलोन के अंदर अपनी एंट्री करना चाहते हैं, उसको टेक ओवर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने भी राहत के द्वार खोले हुए, उनका सारा का सारा कर्ज सरकार ने ओढ़ लिया। तो ऐसे में सुजलोन का भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा उज्जवल लग रहा है और इन्वेस्टमेंट आपको इसमें कर लेना चाहिए अपना शिफ्ट ऊर्जा ग्लोबल का। एक बार इसके पिवट लेवल चेक करेंगे तो यहाँ से और गिरावट होगी तो 12.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.85 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 12.63 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 13.23 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर 13.42 तक स्टॉक जाएगा और आगे 13.53 तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्टॉक इस समय काफ़ी वीक लग रहा है और इस स्टॉक से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एक बात का और ध्यान रखें, बाजार बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। जिस तरह से बाजार में लगातार गिरावट जारी है और एफआई अपनी बिकवाली कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चिंताजनक बात है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि हमारे बाजार में एफआई की जो होल्डिंग है वो करीब 20% की है और इतनी बड़ी होल्डिंग में अगर वो लगातार बिकवाली करेंगे तो बाजार में और भी बड़ी गिरावट हो सकती है। और इसीलिए आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना हो थोड़ा थोड़ा करके करें, नजरिया सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म का रखें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचे, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बन जाएगी। अगर आपका नजरिया, उनका सबका कहना यही है कि कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप 10 साल के लिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी गारंटी बन जाएगी क्योंकि सुजलोन आने वाले समय में कमाल करता हुआ दिखाई देगा। तो निवेश करें लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।